अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न फाइल किया और रिटर्न इनकम्प्लीट फाइल किया, यानी पूरा रिटर्न फाइल नहीं किया। उसमें कुछ डेफिशिएंसीज जो है ना वो ऑब्जर्व की गई हैं ऑफिसर की तरफ से, और ऑफिसर उसको एक नोटिस कन्फर्म करता है कि भाई आपने जो रिटर्न फाइल की है वो रिटर्न इनकम्प्लीट है, उसमें डेफिशिएंसीज हैं। यानी टैक्स की डेफिशिएंसीज की बात नहीं है, शार्ट पेमेंट की बात नहीं है, यानी रिटर्न कंप्लीट नहीं है, उसमें शायद वेल्थ जो है वो नहीं है, उसमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है। हो सकता है उसका कोई ट्रेडिंग का खाता जो है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो खाता है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिसिंग है। किसी तरह से वो रिटर्न इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। तो इस सूरत में ऑफिसर के पास ये पूरा अख्तियार है और उसको करना भी चाहिए। अगर एक रिटर्न जो है वो हमने मैनुअल जो है वो फाइल कर दी, यानी 4 लाख रुपया लिखा एक मैनुअल रिटर्न पे, 5 लाख लिखा, 6 लाख रुपया लिखा, और ये बताया नहीं है कि 6 लाख रुपया हमारा इसमें टर्नओवर कितना है, इसमें हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, सारे मामला हमारे किस तरह से हैं, तो ये रिटर्न इनकम्प्लीट होगी और ऑफिसर को ये जरूर करना चाहिए। अगर एक नोटिस इसी तरह से आ गया कि भाई आपकी रिटर्न जो है वो इनकम्प्लीट है, उसमें डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट हैं, और उसमें एक डेट बता दी जाती है कि भाई आप इस डेट तक इस रिटर्न को फुल फ्लेज कंप्लीट करके वो फर्निश करें, वो जमा करवाएं। और अगर ये विद इन ड्यू डेट हम लोग उसको कंप्लीट करके दाखिल नहीं करवाते, जमा नहीं करवाते, तो उस सूरत में हमारी ये जो रिटर्न जमा करवाई होगी ना, जो इनकम्प्लीट रिटर्न होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। यानी वो ऐसे ही होगा जैसे हमने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया, वो इनवैलिड रिटर्न है। और अगर जो नोटिस में डेट दी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स, पूरे स्टेटमेंट्स, पूरे एनेक्सर्स, वेल्थ, हर एक चीज कंप्लीट करके, अपने खाते पूरे करके, प्रॉफिट एंड लॉस का खाता पूरा करके, ट्रेडिंग का करके, अपना टर्नओवर देके, हर एक चीज देके, अपने टैक्सेस देके उसको कंप्लीट रिटर्न बना के दे दिया विद इन ड्यू डेट, जो हमें टाइम मिला होगा उस पे, तो इस सूरत में हमारी रिटर्न वैलिड ही रहेगी और उसी तरह से डीम की जाएगी जिस तरह से हमने वो अपना इनकम्प्लीट रिटर्न दाखिल करवाई थी, उसी डेट से गिनी जाएगी और 120(1) जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिटर्न डीम्ड होगी, यानी ओरिजिनल रिटर्न ही हमारी वो समझी जाएगी। और अब ये ऑफिसर ने हमें नोटिस जो है वो कन्फर्म करना है, तो कितने डेज में उसके पास पावर है कि वो कन्फर्म कर सकता है कि भाई आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है। तो जिस टैक्स ईयर में हमने अपना रिटर्न फाइल किया वो टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 180 डेज की बात की गई है। 180 डेज में उसने ऑफिसर ने ये आपको कन्फर्म करना है। यानी इसकी मिसाल आप टैक्स ईयर 2000 ये जो 24 है ये हम लोग ले लेते हैं, यानी टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न हमने फाइल की टैक्स ईयर 2025 में, यानी जुलाई में, अगस्त में या सितंबर 2024 में फाइल कर दी, ये टैक्स ईयर बनेगा 2025 का। अब ये टैक्स ईयर क्लोज कब होगा, यानी 30/6/2025 को ये टैक्स ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 180 डेज की बात की गई है, यानी वो दिसंबर 2025 बनेगा कि दिसंबर 2025 तक वो टैक्स ईयर 2024 वाला जो गोशवारा जिसने भी फाइल किया है, अगर वो इनकम्प्लीट किया है तो ऑफिसर के पास ये पूरा अख्तियार है कि उसको नोटिस दे सकता है कि भाई आपका रिटर्न जो है वो इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है, इसमें डेफिशिएंसीज हैं, आप इसको रिमूव करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको यह बता दिया कि हमारी रिटर्न वैलिड कब होगी, हमारी रिटर्न इनवैलिड कब होगी, कब ये पूरी समझी जाएगी, और इसमें ऑफिसर के पास ये अख्तियार कितने दिनों का है, कितने महीनों का है, और किस तरह से इख्तियार उसका ये शुरू होगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।